21 अगस्त 2025 की दोपहर ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 6 साल के बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां को जिंदा जला दिया गया। और इस वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति और सास ने मिलकर अंजाम दिया था। विपिन और निकिता की शादी दिसंबर 2016 में हुई थी। क्योंकि निकिता घर की बड़ी बेटी थी, इसलिए उसके पिता भिखारी सिंह ने शादी में जमकर खर्च किया। दहेज में एक एसयूवी, एक बाइक, गहने और नगद रुपए दिए गए। साथ ही ये रिश्ता और मजबूत करने के लिए निकिता की छोटी बहन कंचन की शादी विपिन के भाई रोहित से कर दी गई। यानी दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई, जिससे पूरा परिवार खुश था। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद हालात बदलने लगे। विपिन और रोहित बेरोजगार की तरह घर पर ही बैठे रहते थे। उनके पिता सतवीर भाटी की एक दुकान थी और घर का पूरा खर्च वहीं उठाते थे। इसलिए निकिता और कंचन के मायके वालों ने लगभग 8 लाख रुपए खर्च करके दोनों बहनों के लिए एक ब्यूटी पार्लर खुलवा के दिया, जिससे दोनों बहनें घर का खर्च और बच्चों की जरूरतें पूरी करने लगीं। मगर ससुराल वालों को उनका काम करना और पैसा कमाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए फरवरी 2025 में उन्होंने पार्लर में तोड़ फोड़ कर उसे बंद करवा दिया, जिससे दोनों बहनें बेरोजगार हो गईं। इसी दौरान विपिन का बर्ताव और भी खराब होने लगा। वो दूसरी लड़कियों के साथ घूमता और अय्याशी करता। जब निकिता इसका विरोध करती तो वो उससे मारपीट करता और दहेज की नई नई मांगे रखने लगता। तब से ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा था। लेकिन 21 अगस्त 2025 की दोपहर करीब 3:30 बजे पार्लर को दोबारा खोलने और दहेज की मांग को लेकर निकिता का उसके पति विपिन और सास दयावती से विवाद हो गया। बातों बातों में झगड़ा इतना बड़ा कि विपिन और दयावती ने गुस्से में आकर निकिता पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। और ये पूरी वारदात निकिता के 6 साल के बेटे के सामने होती रही। निकिता की चीख पुकार सुनकर नीचे वाले फ्लोर पर मौजूद कंचन दौड़कर ऊपर आई। उसने अपनी बहन को उस हालत में देखा और तुरंत अस्पताल ले गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिस वजह से इलाज के दौरान ही निकिता ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद कंचन ने पुलिस में केस दर्ज कराया। अपनी शिकायत में उसने बताया कि विपिन और उसकी मां ने मिलकर निकिता को कैसे मारा। साथ ही उसने परिवार पर दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया। और क्योंकि निकिता के बेटे ने मीडिया में अपना बयान दिया, जिसमें उसने बताया कि किस तरह उसकी दादी और उसके पिता ने मिलकर उसकी मां को जलाया, इस वजह से ये केस और भी मजबूत हो गया। इसलिए पुलिस जब विपिन को पकड़ने पहुंची तो उसने भागने की कोशिश की। यहाँ तक कि उसने एक सब इंस्पेक्टर की गन छीनने की भी कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद पुलिस ने सास, ससुर और रोहित सभी को गिरफ्तार कर लिया और इन सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तो ये था निकिता का केस, जो हमें दिखाता है कि दहेज और लालच इंसानियत को कैसे खत्म कर देते हैं। ऐसा ही दर्दनाक केस है ये अभिरामी केस, जिसमें एक माँ ने अपने ही 2 बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।